तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे 4 से 5 स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, सो दोस्तों ये 4 से 5 ऐसी कंपनियां हैं जो कि हम कह सकते हैं साइज़ में बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती है, मिड कैप की होती है, लार्ज कैप की भी कंपनियां यहाँ पे होती है। ठीक है, सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे लार्ज कैप कंपनियां यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, लार्ज कैप कंपनियां का मेजर टारगेट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। यस, 5 साल में आपका पैसा 2x कर देना, या फिर आप बोल सकते हो 5 साल में 100% के रिटर्न्स। ठीक है, ये इसका बेसिक मतलब बोलते हैं ना एक टारगेट होता है लार्ज कैप का। पर इस वीडियो में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे लार्ज कैप में आपके सामने रखने वाला हूं यस, कि जो कि मिड कैप तक को भी मतलब कभी कभी हरा देते हैं। मतलब समझ रहे हो कि हाँ, यहाँ पे सेफ्टी भी आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी और रिटर्न्स भी आप लोगों को बहुत तगड़े खासे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये ऐसे लार्ज कैप है जो कि मतलब अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स है। सो यहाँ पे अगर गिरावट हो जाती है तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लगातार इनको एक्यूमुलेट कर सकते हो। मतलब इन स्टॉक्स में 10% की गिरावट होना, 15-20% की गिरावट होना, ठीक है, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप खुद से भी करोगे तो ईजिली आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे। ठीक है, सो थीम आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी। ऐसे लार्ज कैप हम लोग बात करेंगे जो मिड कैप स्मॉल कैप तक भी मतलब उनको पीछे छोड़ देते हैं रिटर्न्स के मामले में। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला कोई नई कंपनी दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक। यस, आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मतलब बोलते हैं ना, आंखों को ठंडक मिल गई 4 डिजिट में इसको देखकर। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये तो 4 डिजिट में तो होना ही चाहिए। बहुत ही कमाल का बैंक था, तभी तो हम लोगों ने देखा था 300 रुपये के आसपास चलता था। आज आप देख सकते हैं 1000 रुपये तक ये यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो कल के दिन तो इनके हम लोग को Q1 के रिजल्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले। बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रहने वाले Q1 से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक इनके जितने भी नंबर्स थे ना दोस्तों, अफलातून नंबर्स थे। इसलिए आप अगर चेक करोगे किसी भी बैंक को तो 5 साल में आईसीआईसीआई बैंक के मतलब रिटर्न्स देखिए कितने, 250% के रिटर्न्स है। तो ये रिटर्न्स ऐसे ही नहीं बने हैं। मतलब बाकी इनके कॉम्पिटिटर देखेंगे, एचडीएफसी बैंक 60-70%, कोटक की बात करें तो कुछ भी नहीं, 50% के आसपास। एक्सिस ने थोड़ा बहुत अच्छा किया है, 86% 90% के आसपास। बट अगर आप देखोगे तो मतलब आईसीआईसीआई बैंक के आसपास मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक। ठीक है, और ऐसी बात नहीं होती, मतलब बोलते हैं ना ये एक बिगनर लेवल थॉट प्रोसेस होता है। अरे 5 साल में तो 250% दे दिया ना, हो गया, इसका फ्यूल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस समझना होता है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो होते ही चला जा रहा है, सो आने वाले समय में भी आपको अच्छे खासे वो रिटर्न दे सकता है प्रोसेस की वैसे। एनीवेज देखा गया तो बैंक एकदम सुरक्षित है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड अगर हम लोग बात करें इनका कॉम्पिटिटर, ये तो एचडीएफसी बैंक ने तो ये मर्जर कर दिया, वरना बोलते हैं ना कि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप कितना था, 8.5 लाख करोड़ के आसपास। एंड आईसीआईसीआई बैंक देखिए लगभग 6.9 मतलब 7 लाख करोड़ के आसपास जा रहा था। ठीक है, मतलब बहुत ही करीब पहुंच रहा था एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ने के लिए। अब ये मर्जर के कारण तो बहुत दूर चला गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल आप देख सकते हो, 6.9 12.6। एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, हमें तो हमारे रिटर्न से मतलब यहाँ पे होता है। सो हम ज़रूर कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक जैसे कंपनी को आप इग्नोर ना कीजिए, बहुत अच्छी बैंक है। ज़रूर इसको आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। मतलब अगर किसी को बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अगर रिस्क लेने के लिए रेडी है, ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक को चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना सेफ्टी के हिसाब से जाना है तो एचडीएफसी तो है ही, आप सभी लोगों को पता ही है। सो ये हो गई पहली कंपनी जो कि लार्ज कैप है बट अच्छे मिड कैप के भी पसीने छोड़ देता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, 7,500 पे बताइए मुझे, मैं आपको कौन सा लार्ज कैप स्टडी करने के लिए दूंगा। ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस, कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों। मतलब बोलते हैं ना कि टेंशन वाला स्टॉक ही नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक जितना गिरे उतना ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर ये 60% ये क्रैश हुआ था, ऐसा कब होगा? तो मैं ये बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। बजाज फाइनेंस, मान लीजिए अगर बजाज फाइनेंस कभी अगर आपको 50 या फिर 60% अगर नीचे देखने को मिले, तो समझ लेना कि निफ्टी 50% 60% नीचे है करके। क्योंकि ये मतलब बोलते हैं ना, जब तक बाजार में कुछ ऐसा तूफान ही नहीं होता है ना, तब तक ये खुद से नीचे नहीं आएंगे। मतलब कुछ स्टॉक कैसे होते हैं कि खुद से नीचे आते हैं, ट्रेडिंग होती रहती है, ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं। हाँ, तो इसमें आप लोगों को इतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। 50-60%, 15-20 देखने को मिला, 25 देखने को मिला, बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, इतना एक्सट्रीम नीचे जाने के लिए सिचुएशन भी एक्सट्रीम चाहिए। याद है ना कोविड का लॉकडाउन, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने आके बोला था कि 21 दिन घर के बाहर मत निकलो। जस्ट इमेजिन कि क्या सिचुएशन थी। तो ऐसा मतलब बोलते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी कुछ अगर घटना होगी तभी जाके ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। बट बजाज फाइनेंस इतना नीचे आएगा तो पूरा मार्केट में जितने भी शेयर है वो भी आप लोगों को बहुत सस्ते दाम में मिल जाएंगे, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तीसरी कंपनी दोस्तों टाइटन।
अफलातून कंपनी, अभी आप देख सकते हो एशियन पेंट, टाइटन। मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्यों नहीं बनाता हूँ? क्योंकि जब बनाना था तभी मैंने बना दिया। अभी ये बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे हैं, कितने हायर लेवल पे चले गए देखिए। बीच में हम लोग को पीटी करने का भी मस्त यहाँ पे मौका मिला। अब मैं वापस चाहूँगा कि ये स्टॉक नीचे आ जाए करके, बट ये खुद से आते नहीं है। मार्केट में कुछ तो झमेला चाहिए, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, बोरिंग टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके स्टॉक में हम लोग को करेक्शन आते हुए नीचे देखने को मिल जाता है। सो भागते हैं तो भी हमें फायदा है, नीचे आते हैं तो खरीदने का अपॉर्चुनिटी। तो एक इन्वेस्टर के लिए दोस्तों अगर देखोगे ना, अच्छे स्टॉक में हमेशा 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 अपॉर्चुनिटी रहती है। मतलब बोलते हैं ना, हेड भी आपका है और टेल भी आपका है। भागेगा तो खुश हो जाओ, और अगर जब नीचे आ जाए तो इससे बढ़िया आपको, मतलब हमें क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, यही तो चाहिए। टाइटन जैसी कंपनी आपको पता ही है, ज्वेलरी सेगमेंट में नंबर 1 पे। और इंडिया में तो ज्वेलरी का बिजनेस आपको पता ही है, शादी की बात करें, रिलीजियस पर्पस की बात करें, किसी का बर्थ हो गया, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग गिफ्ट्स के इसमें कितनी सारी चीज़ें चलती रहती है। तो टाइटन मतलब बोलते हैं ना, ये कंपनी कभी मर नहीं सकती, वैसी ये कंपनी है। 5 साल में कितना है, 236% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो आपको पता ही है कि मतलब थोड़ा ट्रस्ट चाहिए ना, कि आपको इतना इजीली समझ में नहीं आता कि प्रॉपरली ज्वेलरी दिया है कि नहीं, मिक्सअप करके दिया है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तनिष्क टाइटन को ही हम लोग को प्रेफर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए तो इतना कंपनी भागते हुए देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, शानदार कंपनी। कभी ये मत पूछना कि नीचे आ गया तो क्या इसको खरीदे, क्या आप बिंदास यहाँ पे जा सकते हो, बट अगेन होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब मैं बार बार इसके ऊपर मैं जिक्र करते रहता हूँ। कोविड के केस में लोगों ने 900 रुपये पे टाइटन को लॉस में निकाल दिया। कैन यू इमेजिन, लॉस में क्या कर सकते हैं। अभी 900 का स्टॉक कितना हो गया देख लीजिए, 3000, मतलब 3 गुने से भी ऊपर। और रिटर्न्स भी देखिए 5 साल में कितना है, 236। मतलब बोलने के लिए है लार्ज कैप है एक्चुअल में, बट रिटर्न देता है मिड कैप से भी तगड़े। सो इतना कमाल की ये कंपनी है दोस्तों। और मैं ये अच्छे कंपनी आपको बार बार स्टडी करने के लिए देते रहूँगा। अभी क्या बोलते हैं ना, अननेसेसरी टाइम पास क्यों करने का इधर उधर जाके। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों पीआई इंडस्ट्री, बहुत शानदार कंपनी। ये कंपनी पहले सेकंड नंबर पे हुआ करती थी, यूपीएल को मैं हमेशा इग्नोर करता था। आज आप देख सकते हैं ये नंबर 1 कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। सो जरूर आपको 5 साल में हम कह सकते हैं अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसने तो कुछ खतरनाक ही परफॉर्मेंस दिया, इतना तो सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि इतना आउट परफॉर्मेंस दे देगा। 200-250 भी दे देता, ठीक है, ये तो 350 को भी क्रॉस किया है। सो पीआई इंडस्ट्री की बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे, बहुत शानदार कंपनी है यहाँ पे। बट अगेन सेम वही चीज़ दोस्तों कि एक बड़ी कंपनी, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एग्रोकेम की अगर बात करें उसमें अच्छा योगदान दे रहा है। एंड कंपनी हाल ही में एक नए सेगमेंट में भी एंट्री की थी, उसका अनाउंसमेंट भी देखने को मिला था, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टर ने थम्स अप यहाँ पे दिया था। तो ये भी कंपनी आपको बार बार मौका देते रहते हैं, आप जरूर इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलना कि मुझे 1000% चाहिए या फिर 500% चाहिए। ये कुछ मतलब बोलते ना बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई ना। 10 लाख की गाड़ी लेकर आप बोलोगे मुझे 500 की 400 की स्पीड चाहिए, तो ऑब्वियसली ना वो तो नहीं मिलेगी। उसके लिए तो आपको स्पोर्ट्स कार करोड़ों की खरीदनी पड़ेगी। आखिरी स्टॉक है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री। यस, कमाल की कंपनी है, 5 साल में आपको देख सकते हैं 100% के आसपास बन रहे हैं। बट यस, फिलहाल हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा हम लोग को स्कोप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइड, इंफ्रा में बहुत अच्छा योगदान देखने को मिलेगा। तो पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है।